हिमांशु, ये वही पाकिस्तान है ना जो हमेशा कहता रहा है कि कोई एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, बहुत लंबा समय लग गया ये एक्सेप्ट करने में, और रक्षा मंत्री अब कह रहे हैं कि ऐसा कदम भारत की तरफ से ना उठाया जाए। ये घबराहट हाँ, साफ दिखाई देती है। देखिए बिल्कुल इस घबराहट से ये साफ होता है कि भारत ने उरी की घटना हो, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसको पाकिस्तान ने कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, हम्म। एयर स्ट्राइक की, तो अभिनंदन जो है वहां पर उनको पकड़ा गया जब उनका विमान जो है वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसके बाद उनको वापस किया गया 24 घंटे के अंदर ही। ये भारत की बढ़ती ताकत है और डिप्लोमेटिक नियमों के तहत जो है अभिनंदन को वापस किया गया जब उनके एयर स्पेस में भारत का फाइटर प्लेन वहां पे घुसा। लेकिन एक चीज समझनी होगी कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर तो बड़े फैसले ले लिए हैं। 5 बड़े फैसले हैं, हम सब जानते हैं, जिसकी जिक्र और चर्चा आप शशि कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आखिरकार उन आतंकी संगठनों को क्या जवाब देगा, हम्म। उनके सरगनाओं को क्या जवाब देगा, ये जो है ना, इसकी अभी समय सीमा तारीख तय नहीं है। ये सही है, लेकिन भारत जवाब देगा। चाहे उरी की घटना के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद जो है एयर स्ट्राइक की गई हो, मुझे लगता है कुछ इसी तरीके की चीज जो है भारत के द्वारा उन आतंकी संगठनों को दी जाएगी कि भारत में आगे से अगर इस तरीके की आतंकी घटना की गई, आतंकी हमला किया गया, तो भारत चुप नहीं बैठेगा और भारत का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है इस हमले से कमजोर नहीं होगी जी। और ज्यादा मजबूत होगी। हम्म। ये भारत की तरफ से संदेश है। रक्षा मंत्री ने क्या ही दिया है कि भारत इसका जवाब वो जो जवाब है वो देगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सब जानते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। मैं एक बात और कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि वो गांधी के अनुयायी हैं। हम्म। लेकिन गांधी जी का जो एक वाक्य है जिसको हम सब कहते हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नियम का अनुसरण नहीं करते हैं। हम्म। वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि ईंट का जवाब ईंट से ही देना जानते हैं। और ये जब जब आतंकी घटनाएं हुई हैं जी। भारत में, उसका जवाब जो है सेना की तरफ से अवश्य दिया गया है और डिप्लोमेटिक स्तर पर सरकार की तरफ से दिया गया। तो एक और तरीके हम से कह भारत सकते हैं कि की उसकी शुरुआत हो चुकी है इन 5 कड़े निर्णयों के बाद। आप अंदाजा लगाइए कि 21 करोड़ से ज्यादा जनता सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद प्रभावित होने वाली है। ढेर सारे अलग अलग जगहों पर कृषि से लेकर के तमाम पावर प्रोजेक्ट से लेकर के हर जगह पर असर नजर आएगा। सवाल अब ये है रिजवान जी आपसे, जिस तरह की स्थितियां अभी हैं और जिस तरीके से वहां के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है, घबराहट साफ साफ नजर आती है। और खासतौर से ऐसे पाकिस्तान के लिए जहां आर्मी बीएलए आमने सामने है, जहां आतंकवाद की जद में खुद वो हैं, जहां पर उनकी आर्मी बहुत साफ शब्दों में कहती है कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो राजनेता हैं, उनकी वजह से हमें मुंह की खानी पड़ती है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कंडेम करूंगा इस टेररिस्ट अटैक को जो हुआ है इनोसेंट लोगों के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान खुद बड़े लंबे अरसे से टेररिज्म का एक विक्टिम रहा है। दूसरी बात ये देखें, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, आपने बड़े माशाल्लाह सीनियर जनरल्स और बताए हुए एनालिस्ट बिठाए हुए हैं। हम्म। एक चीज़ बड़ी हैरानगी की बात है कि देखें, आपने किसी ने ये बात नहीं की कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बना दिया है जिसकी वजह से वो देखेंगे कि कौन इसके पीछे है। क्या आप ये नहीं समझते थे इस बात की? 5 जो फैसले हैं वो जी। बता दिए हैं सब एनालिस्ट ने, हम्म। लेकिन एक बात ये थी कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक आप टेररिस्ट को नहीं पकड़ सके। टेररिस्ट को क्यों नहीं पकड़ा गया? बात तो इस पे होनी चाहिए थी कि हम्म। जनाब, आपका इंडिया, आपका भारत, आपके जो सिटीजन हैं वो गवर्नमेंट से पूछते हैं कि क्या वो इतने उनकी लगाम, मतलब बेलगाम थे, क्या के लोगों को मार के भाग के चले गए और इल्जाम सीधा पाकिस्तान पर लगा दिया गया? अगर उन्हें पकड़ लेते तो ये पूछ लेते कि वो कौन है, वो किस तरह के। देखें, एक चीज और भी है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। जब से 370-35A आपने रिवोक किया है, वहां के जो कश्मीरी हैं उनका सबसे बड़ा खदशा ये था कि यहाँ से गैर कश्मीरी आके आबाद होंगे तो उनका जो पॉपुलेशन का तनासुब है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको नुकसान होगा, उनकी कश्मीरी की हैसियत खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बतानी चाहूँगा कि आपके चैनल में मैं काफ़ी देर से बैठा सुन रहा था कि पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। आपके सवाल में आपने बीएलए का भी जिक्र किया। अब हम्म। बीएलए जो पाकिस्तान में कर रही है उसके पास, हमारे पास सबूत हैं। कुलभूषण यादव हमने पकड़ कर दिया और बताया, आपको कॉन्सुलर एक्सेस भी दी कि आप इससे बात कर सकें। सारे सबूत दिए रिजवान गए। नसीर, अभी ये एक और वही चीज़ भी है कि पाकिस्तान है ना जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को मानने तक के लिए तैयार नहीं था, बार बार जिसकी तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, और अब आपके रक्षा मंत्री खुद खुलकर बयान दे रहे हैं कि ना, भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए।
मतलब घबराहट साफ साफ नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल साफ है और ये पाकिस्तान की कोई पहली बार वाली आदत नहीं है। हमेशा से पल्ला झाड़ना, अपने ही आतंकवादियों को अपना न मानना हमने देखा है। 26/11 वाले मामले में भी देखा है, जब घर तक पहुंच गए थे तमाम आप ही के जर्नलिस्ट, बावजूद इसके आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।